दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। संजय सिंह, इस समय उनका एक ही काम रह गया, सुबह से शाम तक बयानबाजी, प्रेस रिलीज जारी करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया के पास जा करके मीडिया को बुला करके सिर्फ पब्लिसिटी करना और प्रोपोगंडा करना, वो भी अपना। और ईरान से तुरान तक आज संजय सिंह जो हैं वो सिर्फ एक राज्यसभा सदस्य नहीं, दिल्ली के नेता नहीं, अब अपने को इंटरनेशनल और देश लेवल के नेता अपने को समझ रहे हैं। आप पार्टी में बड़ा ताजुब हो रहा है, क्या हो गया है। संजय सिंह तो दर्शन से जो केजरीवाल जी को था उनसे भी काफी आगे निकल गए। केजरीवाल जी को तो बस एक था कि उस सबसे ऊंचा, अपने को सबसे पढ़ा लिखा, सबसे योग्य प्रधानमंत्री से भी अपने को ऊपर समझते थे। संजय सिंह हर चीज में अपने को समझने लगे और ये भी समझने लगे कि हम दर्शन के भी बहुत बड़े वो हैं, सुकरात, प्लेटो से बड़े बड़े, उनसे भगत सिंह, उनसे ये तो तुलना करती थी सुनीता केजरीवाल, वो अपने को भगत सिंह, मगर संजय सिंह इन सब से भी काफ़ी आगे पहुंच गए। और संजय सिंह की आज सोच ये हो गई है कि अपने को मंडेला से, नेल्सन मंडेला से, गांधी, भगत सिंह से, तमाम लोगों से, एक जतिन दास जो जेल में अनशन करते हुए मर गए, इन सब के पैरेलल अपने को समझ रहे हैं। बयान पे बयान आज इनको जाना था, खास तौर से इनको प्रचार करना था। इधर 3 दिन में आमरण जो अनशन हो रहा है, दूसरा जो पार्टी के लीडर हैं इनके प्रचार के दिल्ली में कोई बागडोर नहीं संभालना है, पार्टी का प्रचार दिल्ली में रुका हुआ है। आज उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल इनोसेंट हैं, वो सीधे हैं, वो इन सब घटनाओं से, ये जो भी घोटाले हुए हैं इनसे उनका कोई वास्ता नहीं। ये कह करके उन्होंने अपने को मजबूत करने की कोशिश की। सुनीता केजरीवाल के लिए भी उन्होंने कह दिया है, बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, हैं, रहेंगे, वो जेल से चलाएंगे शासन। और उन्होंने ये भी कहा उनके लिए बाकायदे जनमत हुआ था, पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय है, लोगों की राय है कि वो वहीं से रहें। जब सुनीता केजरीवाल पे के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुनीता केजरीवाल जो हैं वो उनकी चूँकि पत्नी हैं, उनके साथ रहती हैं, तो उन्हीं से फ़ोन से बात होती है, उन्हीं के जरिए उनके संदेश आते हैं, इसलिए उनके संदेश आते हैं। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। जब उनसे कहा गया क्या वो चीफ मिनिस्टर या इनके बाद, बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो चीफ मिनिस्टर थे केजरीवाल जी, वही हैं, वही रहेंगे। और उन्होंने इनके लिए स्पष्ट रूप से इनडायरेक्ट बेस पर दबी जबान से खुले रूप में ऐलान कर दिया कि सुनीता केजरीवाल नहीं होंगी। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, एक तरफ इन्होंने यही कहा, दूसरी तरफ उन्होंने सुनीता केजरीवाल का बड़ा सम्मान भी दिया। कुल मिला के उनका साफ इशारा है कि अब जो सबसे बड़ा लीडर है तो वो संजय सिंह है। संजय सिंह का आज सुबह उन्होंने कई बातें कहीं, और जिस तरह से कल रात को भी एक दिन में 5-5, 6-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सिर्फ इसके अलावा उनको लोगों के भी ये भी चर्चा है कि उन्होंने अपनी माँ के पैर छूते हुए फ़ोटो नहीं खिंचाई, माँ के पैर नहीं छुए। वो व्हील चेयर से निकले, व्हील चेयर पे गए, अस्पताल से तिहाड़ आए, तिहाड़ से निकले, मगर जब उनको कार में चढ़ के भाषण देना था तो कार में चढ़ के वैसे करके, बिल्कुल पैर वैसे करके, जब सुनीता केजरीवाल जी के पैर छूने थे तो उन्होंने बड़े उससे छुए। जब वो उनके यहाँ गए, मनीष सिसोदिया के यहाँ, तो उनकी वाइफ के पैर बड़े लपक करके सुनीता केजरीवाल के उसमें जब पैर छुए तो बड़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ के आए। और ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी वो लग रही हैं, उनके माँ के पैर छूते हुए, अपनी कुलदेवी के पैर छूते हुए ये फ़ोटो खिंचाने की उनको चिंता नहीं थी, मगर ये थी। कुल मिलाकर के आज की डेट में संजय सिंह अपने आप को या आपके सबसे बड़े लीडर हो गए। अब आपको वहीं बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरे देश में इंडी गठबंधन को जिताने का काम करेंगे जहां पे हमारे कैंडिडेट। इस बात से पूरी आप में सनसनी फैली हुई है। और दूसरी बात है कि लोगों को हंसी भी आ रही कि आप पार्टी पूरे देश में है ही नहीं, तो इनके कार्यकर्ता पूरे देश में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उड़ीसा में और मिजोरम में, मणिपुर, इन सब जगह करेंगे। तो बिहार में
तो क्या करेंगे जब ना इनके कैंडिडेट ना कार्यकर्ता। ये जो दिल्ली में उम्मीद की जा रही थी, जो 4 इनके आपके लड़ रहे हैं, इनके लिए ये कुछ करेंगे, परंतु इनका प्रचार, हरियाणा के उनका प्रचार या उसके लिए ये कतई भी उधर की ओर तैयार नहीं है और इनकी सहमत रहे। उस दिन क्या हुआ है, जब ये निकले हैं तो इनको इसीलिए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि पहले मेरे पास आइए, जबकि इनकी माँ चाहती थी कि नहीं ये घर चले और थोड़ा रेस्ट ले। इसके अलावा भी उन्होंने आपको बतलाना है कि बगैर पूछे, बगैर उससे बयान वो दे रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा कि बहुत सरप्राइज, और ख़ासतौर से कांग्रेस का उन्होंने बहुत व्यंग्य भी किया और बहुत खिंचाई भी की कि लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। और उन्होंने परोक्ष रूप से बीजेपी को इनडायरेक्ट वे पे एक सपोर्ट भी दिया। कि ताजुब की बात यह है कि लगभग 14 मुख्यमंत्री, कांग्रेस के 14 मुख्यमंत्री जो हैं भाजपा में चले गए। दूसरी बात, कांग्रेस से जिस तरह से लोग टूट करके जा रहे हैं, और वो एक चिंता की बात है। मतलब कांग्रेस पे उन्होंने कटाक्ष भी किया और उनके हर चीज़ जो है उनका कहीं दूर निशाना है और एक तीर से कई निशाने कर ले। दूसरा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिन्होंने सबको एक किया था, सब जगह जय गए, मेहनत किया, इंडी गठबंधन बनवाने में उनका हाथ रहा, वो बीजेपी के साथ चले गए। बहुत सरप्राइज है, बहुत सरप्राइज। उन्होंने नीतीश कुमार की डायरेक्ट बुराई नहीं की और उन्होंने ये कहा कि ये काम जो है बार बार दल बदलना, ये या तो कोई कायर करता है या साहसी करता है। ये भी दोनों चीज़ें जुड़ी, कायर और साहसी। तो एक चीज़ जब उनसे पूछा गया ममता बनर्जी, तो बोले नहीं, ममता बनर्जी का ने जो है कुछ भी हो, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं है। और ममता बनर्जी, देखिए इंडी गठबंधन के साथ ममता बनर्जी ने भी, मगर ममता बनर्जी ने ज़्यादा बड़ा धोखा कर दिया। उससे क्या हुआ कि कांग्रेस बिल्कुल सिमट गई, कांग्रेस सिमट गई। मगर उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया तो मीडिया ने कहला लिया जमीन आसमान का। उन्होंने नीतीश कुमार की कोई वैसी निंदा नहीं की। उससे कई चीज़ें ऐसी लग रही कि ये अपने आप को बहुत बड़ा। इन्होंने ये भी बोला कि मैं नेल्सन मंडेला की जेल में जाने के बाद, राम मनोहर लोहिया जी की, महात्मा गांधी जी की, भगत सिंह की, इन सब की मैंने किताबें पढ़ी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, मुझे जतिन दास, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला और इनके सिद्धांतों को मैं तो कुल मिलाकर के इस समय है वो आप पार्टी नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर आज उन्होंने सुनीता केजरीवाल के दे दिया। और उनको लगातार कहा जा रहा था 3 दिन से उपवास के लिए कुछ कीजिए। बड़ी मुश्किल से जब उनसे कहा गया तब वो उपवास में जाने को तैयार हुए, जबकि उन्हें पहले ही पहुंचना चाहिए था। तो तमाम बातें ऐसी हुई हैं कि जिससे एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक बात और निकल करके आई है कि इन्होंने ये अपने को इस समय जैसे सुल्तानपुर अमेठी में संजय गांधी थे उस रूप में देख रहे हैं और अपने को उस तरह से। तो संजय गांधी का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा उसका काम करने की स्टाइल थी। उसमें इंदिरा जी जब जेल में गई थी तो संजय गांधी जो मूवमेंट किया तो बहुत बड़े, आप समझ लीजिए, लेवल का था। एक चीज़ और उनका रहा कि आज इधर 3 दिन क्या हुआ कि आप पार्टी ने अपने उपवास को सफल बनाने के लिए खास तौर से मुस्लिम समाज में बड़ी, इमरान हुसैन ने बहुत मेहनत की। इमरान हुसैन ने और उनके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं गुप्ता जी ने बहुत मेहनत की, राखी बिरला जी ने, ये सब लोग आज पहुँचे और गोपाल राय जी ने, ये बामुश्किल में पहुँचे और जबकि इनको चाहिए था। तो दूसरी सबसे बड़ी बात आपने क्या किया कि मुस्लिम क्षेत्रों में कहा कि आप ज़रूर आइए अधिक से अधिक, और आज मुस्लिम आए भी। हालांकि उनका रोज़ा चल रहा था, उनको ऑलरेडी उपवास में थे मुस्लिम, मगर वो भी बड़ी तादाद पे आए। किसी तरह से भीड़ वहाँ पे की गई मगर वो पैमाने पे नहीं रही। तमाम चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिससे आप समझ लीजिए। इन्होंने एक बात और कही कि सहारा ग्रुप में जो है सुब्रत राय जी को कंप्यूटर और इंटरनेट फैसिलिटीज़ दी गई थी, इनको भी दी जाए, इनको अरविंद केजरीवाल जी। कुल मिला के इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत उनको डिस्करेज किया, सुनीता केजरीवाल जी को। दूसरा, किसी भी आतिशी जी वगैरह या इन सब को कुछ नहीं, चूँकि ये बहुत बड़े लीडर अपने आप को समझ रहे हैं। ये निश्चित समझ लीजिए कि संजय सिंह इस समय उसको लीड करना है। संजय सिंह अपने आप को इस समय दार्शनिक के रूप में, प्लेटो के रूप में भी अपने को करना है। और जो केजरीवाल जी को एक था कि सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, इनका बहुत टॉप पर है। ये आप समझ लीजिए यूनिवर्सल लेवल के हो गए और ये हवा से लेके के ज़मीन तक इन्हीं का, तो इनका ज़मीन में भी और ये हवा में भी अपना अस्तित्व समझ रहे हैं। अब ये आगे क्या होगा ये पता चलेगा।
परंतु कुल मिलाकर के देश के लिए आपके सिद्धांतों से अलग होकर के ये पूरे देश में प्रचार करने के उस पे लगे हुए हैं। कहाँ तक सफल होंगे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय पत्रकार।